श्री अद्वैत चंद्र। उसके बाद में जलधर, यहाँ पर एक जल रस धारा ताहे राय रामंद। इसमें श्री लोचनदास ठाकुर महाप्रभु का भक्तों ने कौन सा क्या क्या चीज़ हमें दिया है, उनने एक कीर्तन में बड़े सुंदर रूप में उन्होंने बताया। जब उन्होंने अद्वैत आचार्य के महिमा को बताते हैं कि तो हुड़ू हुड़ू शब्द आइल श्री अद्वैत चंद्र। हुड़ू हुड़ू मतलब होता है जैसे आकाश में मेघ वेघ कुछ भी नहीं था, हठात जैसे काला मेघ करते हुए आए और सबको वो पानी में भिगा करके फिर चला जाता है। इसको कहते हैं हुड़ू हुड़ू शब्द आइल। कहते उसी तरह कहते श्री अद्वैत आचार्य उन्होंने आए, आ करके क्या किया, सबको कृष्णा प्रेम रूपी बाढ़ में बहा करके उन्होंने फिर जगत से चले गए। अभी प्रश्न होता है ये अद्वैत आचार्य कौन है? आप लोगों ने सुना इनका नाम अद्वैत आचार्य। अद्वैत मतलब होता है ये महाविष्णु का अवतार है, ये भगवत साक्षात भगवान है। इसलिए इनका नाम अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, मतलब वो दो नहीं, वो स्वयं कौन है? ये भगवान। जब भगवान है कहते ये जुगावतार क्या है? कहते जो जुगावतार है, एक बार हाथ उठा कर बोलो, सब सो रहे हैं, बोलो हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते जुगावतार ये अद्वैताचार्य महाविष्णु, क्या ये हरि नाम नहीं दे सकते थे? वो दे सकते थे, क्योंकि भगवान से अभिन्न, वो दे सकते थे। फिर प्रश्न होता है फिर उन्होंने महाप्रभु को फिर बुलाने का क्या जरूरत था? तो इसका रहस्य कहते हैं कभी ये जगत में जो महाप्रभु अवतीर्ण हुए, इसमें विशेष करके चार कारण हैं, दो गौण और दो मुख्य है। कहते दो जो मुख्य में जो एक मुख्य कारण है, कहते श्री अद्वैत आचार्य जो महाप्रभु को उन्होंने बुलाए, उन्होंने जो बुला करके, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने देखा ये जो कलियुग है, ये कलियुग साधारण कलियुग नहीं है, ये कलियुग धन्य कलियुग है, जो ब्रह्मा का एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतने का बाद एक बार ये कलियुग आता है। हम सवेरे सुन रहे थे ना, जिस कलियुग में कोई भी जन्म लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन सत्य त्रेता द्वापर युग का लोग, यहाँ तक भी स्वर्ग के जितने देवता लोग भी जन्म ले करके महाप्रभु की धारा में, और विशेष करके श्री प्रभुपाद की धारा में, और विशेष करके हमारे श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की धारा में आने के लिए वो भी तरसते हैं। इसलिए क्योंकि इसी कलियुग में, इसी समय में ही वो कौन सा प्रेम प्रदान करते हैं। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं, बोले भव वीरेंचेरा वांछित जे प्रेम जगते फैलिल ढाली, कंगाल पाइया खाइल नाचिया बाजाइया करताली। कहते कलियुग में ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद जो प्रेम के लिए तरसते हैं, बोले कलियुग में ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं। कर मतलब हाथी हाथ, और ताली मतलब बस केवल ये ताली बजाते हुए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस इतना बोलते ही वो दुर्लभ प्रेम अपने आप। इसलिए श्री अद्वैत आचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाए, कहते मेरे प्रभु ही ये प्रेम दे सकते हैं, वो ब्रज प्रेम जो मंजरी भाव है ये और कोई नहीं, मेरे प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य ने उन्होंने तुलसी और गंगा जल को लेकर के उन्होंने महाप्रभु को बुलाया, और महाप्रभु जगत में प्रकट हो गए। और एक विशेष शिक्षा दिया है, वैष्णव अपराध कितने खतरा है, ये चीज को उन्होंने शिक्षा दिया है। इसलिए जब श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने सबको प्रेम वितरण कर रहे थे, लेकिन केवल श्री सची माँ को उन्होंने नहीं बुलाया। तब उन्होंने श्रीवास पंडित बोले प्रभु सबको प्रेम दे रहे हो, अपना मैया को क्यों प्रेम नहीं दे रहे हो? बोले देखो उसने वैष्णव अपराध किया। बोले कौन सा वैष्णव अपराध किया? क्योंकि उनको 2 बेटा था। जब श्री विश्वरूप श्री अद्वैत आचार्य जी की टोल में पढ़ने जाते थे, लेकिन अद्वैत तो स्वयं हैं महाविष्णु हैं,
इसलिए स्वयं आचार्य भक्ति को व्याख्या करने वाले गीता भागवत को भक्ति पर के व्याख्या करते हैं। अभी उन्होंने कथा सुनते 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 उनको जो पता चला, भैया ये जो मानव शरीर है ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में मिलता है, ये जीवन विषय भोग के लिए नहीं, ये जीवन केवल हरि की भजन के लिए, हरि की भजन के लिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, सन्यास ले लिया। जब सन्यास ले लिया इतने में श्री सची मैया बड़ी दुखी हो गई। बोले के बोले अद्वैत तारे द्वैत गरिमानी, द्वैत गरिमानी यानी कर्म अद्वैत, अ मतलब नहीं, दो मतलब दो, जो दो नहीं एक, जो सबको इकट्ठे रखे। लेकिन उन्होंने मेरे पता नहीं बच्चों को क्या पाठ पढ़ाया और चंद्र जैसे मेरे बेटा, इतने सुंदर बेटे को उसने सन्यासी बना दिया। केवल उन्होंने इतना ज़्यादा नहीं बोले, इसलिए महाप्रभु बोले उन्होंने वैष्णव अपराध किया। बोले किसकी चरण में, बोले श्री अद्वैत आचार्य जी का चरण में उन्होंने अपराध किया उन्होंने। इसलिए सची मैया कौन है, साक्षात माँ जसोदा, स्वयं जसोदा है महाप्रभु की माँ। लेकिन वे भी जा करके अद्वैत के चरण में उनको भी माफ़ी मांगना पड़ा। शिक्षा देते भैया अगर वैष्णव अपराध करेंगे ना भैया रिहाई नहीं। वैष्णव अपराध यदि उठे भांति माता, अगर वैष्णव अपराध हो जाएगा ना भक्ति लता चिरकाल के लिए सूख जाएगी। इसलिए कभी भी किसकी बुराई नहीं करना, निंदा चर्चा नहीं करना, कहारे ना करे निंदा, कृष्ण कृष्ण बोले, किसी को निंदा नहीं करते हुए क्या करो, भगवान का नाम करो और अजय चैतन्य से ही तारीफ खेले। जिस महाप्रभु को जितना बड़ा कठिन है, लेकिन उनको भी आप वशीभूत कर सकते हो, जो कभी किसकी बुराई नहीं करते हुए क्या करता है, हरि की जो नाम लेते हैं। इन्होंने महाप्रभु को लाए, नियम है जिसको लाए उसको विदाई देनी चाहिए। इन्होंने ही श्रीमन महाप्रभु के एक प्रहलिका लेटर दे करके भेज दिया, आउल के कही बाउल हाटे ना बिकाए चाउल हैं। इसका मतलब है इन्होंने एक पत्र लिख करके स्वरूप दामोदर को दिया, बोले श्री महाप्रभु को दे देना। अभी महाप्रभु जो पत्र को पढ़ते ही सारे भक्त लोग बैठे हुए थे और महाप्रभु तो पढ़ते ही लेटर को गंभीर हो गए। सब लोग बोले क्या हो गया, महाप्रभु गंभीर हो गए क्यों, ये लेटर में क्या लिखा हुआ। उसमें लेटर में ये लिखा हुआ था कि प्रह लिखा, ऊपर का एक अर्थ अंदर का एक अर्थ, आउल के कहे बाउल हाटे ना बिकाए चावल। मतलब है एक पागल दूसरे पागलों को कह रहे हैं। एक पागल कौन, बोले अद्वैत आचार्य। दूसरे पागल कौन, श्री महाप्रभु। क्योंकि असली पागल तो जो कहते ना कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, लेकिन ये जितने पागल है ना सब झूठे पागल है। सच्चा पागल कौन है, जो पागल है श्री बांके बिहारी के। इसलिए कहते एक पागल दूसरे पागलों क्या कह रहे हैं, बोले प्रभु आप जिस काम के लिए आए थे, क्यों जगत में आए थे, कृष्ण प्रेम को वितरण करने के लिए, लेकिन ऑलरेडी वितरण हो चुका है और ये हाट में और ये चावल नहीं बिक रहा है, मतलब प्रेम लेने वाले कोई नहीं है। इसलिए जो काम के लिए आप आए थे ना वो काम पूरा हो गया। अगर आप चाहते हो फिर ये जगत छोड़ करके आप जा सकते हो। फिर महाप्रभु इसको सुन करके जो राधा रानी की भाव का आस्वादन करने आए थे उसमें पूरा डूबते हुए गंभीरा में आस्वादन की और लास्ट में फिर अपना धाम को चले गए। इसलिए हम लोग श्री अद्वैत आचार्य जी का चरण में आए हैं क्योंकि इनकी कृपा से ही महाप्रभु मिले हैं। अगर ये नहीं आते तो महाप्रभु को बुलाते नहीं, और महाप्रभु को नहीं बुलाते तो हम भी कभी भक्ति नहीं करते। अब विशेष करके उन्होंने यही प्रार्थना की कि जो प्रेम को सबको देना, ये प्रेम सबके देना। इसलिए इनकी वजह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम जैसे अधम पतित व्यक्तियों को भी जो प्रेम महाप्रभु दिए है, चूँकि अद्वैत आचार्य महाप्रभु से प्रार्थना यही की थी। अब महाप्रभु ने वरदान दिया था, मैं सबको चंडाल ब्राह्मण कोई विचार नहीं करते हुए ये प्रेम में सबको प्रदान करूँगा। इसलिए इनकी कृपा है जो कि आज हमें ये महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हो रहा है। इसलिए इनके चरण में आए, प्रार्थना करो। अब लोगों को पता होगा, पता नहीं बाबा लोग कहाँ जंगल में भटका रहे हैं हमको। जंगल नहीं, इनकी कृपा से ही हमें महाप्रभु का भक्ति मिलने वाला। ठीक है, बोले श्री अद्वैत आचार्य प्रभु की, बोले श्री सीतापति की, बोले श्री शांतिपुर की, बोले श्री शांतिपुर नाथ की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी कोई देर मत करो, सीधा आंख बंद